आगरा से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम, 4 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए अभूतपूर्व काम। उत्तर प्रदेश की दिशा बदली है। डिप्टी सीएम कृषि क्षेत्र हो या अवस्थापना के संबंध में या शिक्षा के हर क्षेत्र में काम हुए हैं। पुलों का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में हुआ है। इन्वेस्टमेंट मीट से उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। सरकारी भर्ती हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी में पारदर्शिता बरती गई। कृषि उन्नयन, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्य किया गया है। गन्ने के बकाया भुगतान 1,27,000 करोड़ से अधिक था, उसे किया गया। आज बिजली गांव में 18 से 22 घंटे, शहरों में 24 घंटे आ रही है। सरकार द्वारा भूतपूर्व शैक्षिक परिवर्तन किए गए। महंगाई के मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में महंगाई नियंत्रण में है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोल रहे थे डिप्टी सीएम। हमारी केंद्र प्रदेश सरकार बहुत कुछ मुफ्त में दे रही है, फिर ये मुद्दा क्यों? अखिलेश जयंत के साथ निकलने पर बोले फिर फेल साबित होगा गठबंधन। ओवैसी सपा बसपा के मसले पर बोले डिप्टी सीएम। इन सब में कौन बड़ा विपक्ष रहेगा, इसका संघर्ष बड़ा है इन सब के लिए। ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश आने पर बोले ना मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हम को संपादित करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमने प्रत्येक जगह पर जहां 2.5 करोड़ के आसपास हमने शौचालयों का निर्माण किया है, वहीं हर घर नल की नई योजना को लेकर हम आए हैं। विद्युत के कनेक्शन गांव-गांव हो सके निःशुल्क, उसको हमने लक्ष्य को जहां पूरा किया है, वहीं सिंचाई के साधन और अधिक बेहतर तरीके से उपलब्ध हों। खाद के लिए जब लाठीचार्ज होता था आज से 4 साल पहले, आज यूरिया खाद आसानी के साथ मिल रही है। बगैर लाइन लगाए गैस के सिलेंडर आज उपलब्ध हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास घड़ी लगी हुई है, जो आज विकास की जो विकास लगा हुआ है, विकास की गति जो तीव्र गति से बढ़ी हुई है, उसमें 12 मेडिकल कॉलेज थे अभी तक जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब इस बात का गर्व की अनुभूति करते हैं कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्षों में अभूतपूर्व काम किए हैं। उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो कृषि का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अवस्थापना के संबंध में रहा हो, या शैक्षिक परिवर्तनों का दौर रहा हो, चारों तरफ पुलों का निर्माण, चारों तरफ सड़कें, हाईवे और उसके अलावा 5-5 एक्सप्रेसवे तेजी के साथ बन रहे हों, डिफेंस कॉरिडोर का जहां पर प्रारंभ बुंदेलखंड ऐसे पिछड़े क्षेत्र में हो चुका हो, और इसके साथ आज बनाने का निजी क्षेत्र ने प्रस्ताव दिया है। उस निजी क्षेत्र के प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि वहां पर वैदिक गणित की पठन पाठन, वेदों पर शोध, रामायण गीता पुराण पर शोध, वहां पर जो है ज्योतिर्विज्ञान का केंद्र, योग का केंद्र विभाग के साथ साथ जो कर्मकांड से संबंधित विभाग है, जिसमें निकल के लोग चले पुरोहित बनने का काम या उनका हो, उसका भी विभाग, साथ में जो अध्यात्म से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनको अन्य विषयों के साथ पठन पाठन का काम भी वहां पर होगा, और संस्कृत शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधा होगी। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार करोड़ों की लागत का विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, गोरखपुर और भदोही में वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना इस सरकार की विशेष उपलब्धियों में से रहा है। आज आईटी और इलेक्ट्रॉनिक का हब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो बना है, उसके विस्तारीकरण की कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक में कर रही है। अब ये
ऐसा क्षेत्र हुआ है जिसमें अगर 100 मोबाइल बन रहे हैं तो 67 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग है हमारी पहले 14वें नंबर पे थी, आज 4 वर्षों में हम दूसरे नंबर पे आए हैं। 14 ऐसे विभाग हैं जिसमें हम पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हम चल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को हम पिछड़ा प्रदेश कहते थे, आज वो अव्वल प्रदेश है। कई प्रदेशों के जो टीम है वो उत्तर प्रदेश में होने वाले शैक्षिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश आई हैं कि हमने कैसे नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे पहल अग्रता हासिल करी, कैसे हमने 60 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा बोर्ड में कराई, कैसे हमने पाठ्यक्रमों का परिवर्तन किया, कैसे हमने ऑनलाइन संबद्धता का काम किया और कैसे हम शोध गंगा पोर्टल से लेकर ऑनलाइन टीचिंग तक का हमने काम किया, कैसे हमने 79,000 के आसपास ई कंटेंट को अपलोड करने का काम डिजिटल लाइब्रेरी जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में स्थापित हुई, जिसका IIT खड़गपुर और ऑस्ट्रेलिया तक के लोग जिसके आकर्षण में आए, निःशुल्क बच्चों के लिए हमारे यहाँ के प्रमुख लेक्चर्स के लेक्चर अपलोड किए गए और उनको निःशुल्क देने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे जो हमारे यहाँ के नौजवान और बच्चे हैं, छात्र हैं, वो परीक्षाओं में पास करके आ सकें, इसके लिए निःशुल्क अभ्युदय योजना को किया गया, जिसमें हमारे जो IAS PCS के ट्रेनी हैं, वरिष्ठ हमारे PCS IAS के अधिकारी हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद और प्रोफेसर और लेक्चरर्स हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन टीचिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। आज धान का और गेहूं का क्रय केंद्र और एक रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य हमारी सरकार ने प्राप्त किया है। 72 घंटे के अंदर पेमेंट और सरकारी स्तर पर MSP का 1.5 गुना तक का भुगतान का जो लक्ष्य है हमारी सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने IT इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हमने जो इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 करोड़ का और 3 लाख नौकरियों को देने का 5 साल में रखा था 2017 में, जब हमने IT इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 बनाई थी। आज हमें खुशी है कि उसको 3 साल में ही हमने पूरा कर लिया लक्ष्य को। 3 लाख लोगों को रोजगार और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य हमने 3 वर्षों में पूरा कर लिया। अब हमने IT इलेक्ट्रॉनिक्स की विनिर्माण नीति 2020 बनाई है, जिसमें 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 4 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य हमने प्रस्तावित किया है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए YT न्यूज। नमस्कार।